हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको इस दिए गए समीकरण को आव्यूह विधि से हल करना बताएंगे। ये आपका समीकरण दिया है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दिया है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1, और थर्ड इक्वेशन दिया है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x, y, z का मान आव्यूह विधि से ज्ञात करना है। तो अभी तक जो भी हम समीकरण हल करते थे उसमें साधारण सा 2x प्लस 3y प्लस 10z करके इस तरह से लिखा रहता था, लेकिन इस समीकरण में जो x, y, z दिया है ये व्युत्क्रम रूप में दिया है, अर्थात 1/x 1/y 1/z करके दिया है। इसलिए इसको हम मानेंगे कि लेट 1/x इक्वल टू p मान लीजिए, 1/y इक्वल टू q, 1/z इक्वल टू r मान लीजिए। तो ये समीकरण साधारण समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात तब ये 2p प्लस 3q प्लस 10r इक्वल टू 4, और इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन आपका परिवर्तित हो जाएगा 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल टू 1, और तीसरा इक्वेशन परिवर्तित हो जाएगा 6p प्लस 9q माइनस 20r इक्वल टू 2। फिर जब ये साधारण समीकरण बन जाएगा तब उसको सॉल्व करके हम p q r का मान ज्ञात कर लेंगे, और जब p q r का मान ज्ञात हो जाएगा तो उसकी सहायता से फिर हम x, y, z का मान ज्ञात करेंगे। अब हम मान लेते हैं लेट 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q, 1/z इक्वल टू r। देन इक्वेशन in the form of 2p plus 3q plus 10r इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन आएगा 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल टू 1, और तीसरा इक्वेशन आएगा 6p प्लस 9q माइनस 20r इक्वल टू 2। अब हम इस दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो आव्यूह रूप में लिखने पर अब इसको जब हम आव्यूह रूप में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 4 6 3 माइनस 6 9 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20 10 5 माइनस 20 p q r इक्वल टू 4 1 2। आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जिस क्रम में है उसी क्रम में इसको लिखना है, अर्थात 2 3 10 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, और पी क्यू आर इक्वल टू 4 1 2। अब इस दिए गए समीकरण को हम आव्यूह रूप में लिख लिए। अब इसको a मानते हैं, इसको x, और ये b, ax इक्वल टू b, इस रूप में लिखेंगे इसको हम। ax इक्वल टू b, जहां a इक्वल टू है 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20 a इक्वल टू, और x इक्वल टू
PQR और B इक्वल टू 4412। अब AX इक्वल टू B आ गया, इसलिए x इक्वल टू होगा आपका x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो अब इसके लिए हमें दिए गए अवयव का A इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम अवयव A इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट A का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए डिटर्मिनेंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 120 120 माइनस 45 माइनस 3। इसका विस्तार करेंगे प्रथम पंक्ति के अवयव के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो 2 ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दीजिए, फिर इन दोनों के गुणनफल में से इन दोनों का गुणनफल घटा दीजिए, फिर माइनस 3 ये आपका फर्स्ट रो कैंसिल कीजिए और सेकंड कॉलम कैंसिल कीजिए, माइनस 20 माइनस 30 माइनस 30 प्लस 10 ये आपका थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल कीजिए, फिर इन दोनों गुणा कीजिए, इन दोनों के गुणनफल में से इन दोनों का गुणनफल घटा दीजिए, 36 और प्लस 36 2 इंटू 5 देगा 7 माइनस 3 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 72। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 110 और प्लस 150 और प्लस 720 आ गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, कुछ हाँ 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 ये माइनस 3 ये कैंसिल हुआ और ये इन दोनों का गुणनफल हाँ ये 3 ये आपका सेकंड कॉलम कैंसिल होगा और फर्स्ट रो, तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो ये आएगा माइनस 20 और माइनस 30, यहाँ आएगा माइनस 80 माइनस 30। तो अब ये आपका आ जाएगा माइनस 110 और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 330। अब आप जोड़ लीजिए, ये 0 आएगा, 2 3 5 5 10 7 और 3 10 1 11 12 ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट A इक्वल टू आ गया 1200। अब इसके बाद इसके सभी अवयवों का हम साह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू नोट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू आ गया 1200। अब इसके बाद इसके सभी अवयवों का साह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अवयवों का साह गुणनखंड, अवयवों का साह गुणनखंड। तो अवयवों का साह गुणनखंड, तो पहले हम A11 ज्ञात करेंगे। A11 तो 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कीजिए, माइनस 6 5 9 माइनस 20 इक्वल टू 1 इंटू 120 माइनस 45
घटा दीजिए 1 इंटू 75 इक्वल टू 75 A11। इसी प्रकार से A12 का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि A12 इन दोनों का योगफल विषम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर -1 से इंटू कर दीजिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब कीजिए। 4 5 6 -20 इक्वल टू -1 इंटू, अब इन दोनों गुणा कीजिए -80 -30 इक्वल टू -110 इक्वल टू 110। ये आ गया A12। फिर A13 1 इंटू, अब आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब कीजिए। 36 + 36 36 इक्वल टू 1 इंटू 72 इक्वल टू 72 A1। फिर A21, यहाँ इन दोनों का योग विषम है, इसलिए माइनस से आप इंटू कीजिए -1 इंटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस कीजिए 60 ऐसा -60 होगा -60 -60 -90 -1 इंटू 150 बराबर 150। फिर A21 A22 1 इंटू, फिर A23 -1 इंटू, अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम बाहर कीजिए -40 सेकंड रो, और -60 का -100 आएगा। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 18 -18 -1 इंटू 0 इक्वल टू 0। फिर A31 1 इंटू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बाहर कीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 15 और -60 तो +60 हो जाएगा 75। A31 A32 -1 इंटू थर्ड रो सेकंड कॉलम बाहर कीजिए 10 -40 -1 इंटू -30 इक्वल टू 30 A32। फिर A33 ज्ञात करेंगे हम। A33 1 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम बाहर कीजिए -12 अब ये आपका आ गया 1 इंटू -24 इक्वल टू -24। तो इस तरह से इस दिए गए अवयव के सभी अवयवों का सह गुणनखंड हम ज्ञात कर लिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसमें सह गुणनखंड ज्ञात करते समय ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ A11 इन दोनों का योगफल विषम है सम है, वहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जहाँ पर इन दोनों का योगफल विषम है वहाँ -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब अवयव के सह गुणनखंड से निर्मित अवयव C हम ज्ञात करेंगे। अवयव के सह गुणनखंड, अवयव के सह गुणनखंड से निर्मित अवयव C बराबर A
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 की वैल्यू ज्ञात हो। अब ये सब मान हम रखेंगे। A11, तो A11 का मान है 75, A12 110, A13 72, A21 150, A22 -100, A23 0, A31 75, A32 30, A33 -24। तो अवयव के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह C बराबर हम पा गए। अब जब अवयव के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह C बराबर हमारा ज्ञात हो गया, तो अब हम एडजॉइंट A ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट A ज्ञात करने के लिए इसे C का हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज, अर्थात ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। तो इसलिए एडजॉइंट A बराबर होगा, एडजॉइंट A इक्वल टू C का परिवर्त आव्यूह। एडजॉइंट A इक्वल टू C का परिवर्त आव्यूह। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए आप, अब आप ट्रांसपोज करेंगे तो 75 110 72 150 -100 0, मतलब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। 75 30 -24, एडजॉइंट A आ गया। अब हम A इनवर्स ज्ञात करेंगे, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आई है 1200, तो 1 अपान 1200 इंटू 75 150 75 110 -130 72 0 -24। अब हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो अभी 1 अपान 1200 है, तो 1200 1 अपान 1200 से भी मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, बाद में मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं तो भिन्नात्मक संख्या आ जाएगी। इसलिए x इक्वल टू, क्योंकि x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब x की वैल्यू रखेंगे तो x के प्लेस पर है PQR इक्वल टू A इनवर्स, तो A इनवर्स के प्लेस पर 1 अपान 1200 75 150 75 110 -130 72 0 -24 इंटू B के प्लेस पर -4 -4 1 2 -4 1 2। अब आप इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू 1 अपान 1200, चलिए गुणा किया जाए। तो अब यहाँ का अवयव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव गुणा कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव गुणा कीजिए इन दोनों का, तो माइनस आपका ये 300 होगा प्लस 150 और प्लस
100 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव से गुणा करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव से गुणा। कहीं कोई का कहीं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ का अवयव सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 440, ये आपका -100। कोई गड़बड़ है ना, एक आदमी गुणा देखा है मैं है गड़बड़ को, यहाँ जो है कैलकुलेशन कहीं देख तो चूंकि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो यहाँ पर हम ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे और b के प्लेस पर ये -4 नहीं +4 है, ये +4 है, तो ये 412 हो जाएगा, 412। अब आप गुणा कीजिए तो फर्स्ट यहाँ का अवयव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह से ये आपका +300 ये हो गया, +300 और +150 और +150। अब यहाँ का अवयव सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव गुणा कीजिए, तो यहाँ पर आपका +440, ये आपका -100 और +60 आएगा। यहाँ का अवयव ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के संगत अवयव गुणा कीजिए, 8 से 28 और +0 -48 आ गया, तो 1/1200 इंटू, अब आप इन दोनों जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद तो इसलिए x इक्वल टू 1/1200 इंटू, जोड़िए तो ये 300 150 + 150 इक्वल टू ये होगा आपका 600 और ये होगा 440 और +60 जोड़िए 500 में से 100 माइनस कीजिए तो यहाँ आएगा 400 आएगा। इसके बाद 288 में से 48 माइनस कीजिए तो ये आपका 240 आएगा, 8 - 8 0, 8 - 4 4, 240। देयरफॉर x इक्वल टू, अब आप 1/1200 से इसके सभी पदों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/1200 से पहले आप 600 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 600 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। इसके बाद 1/1200 से 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा। फिर 1/1200 से 240 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आएगा 1/5। तो x इक्वल टू आ गया 1/2, 1/3, 1/5। देयरफॉर PQR इक्वल टू आ गया 1/2, 1/3, 1/5। PQR इक्वल टू, तुलना करने पर, अब आप तुलना कर लीजिए, तो तुलना करने पर P इक्वल टू होगा, तुलना करें P इक्वल टू 1/2, Q इक्वल टू 1/3, R इक्वल टू 1/5। तुलना करने पर P इक्वल टू 1/2, Q इक्वल टू 1/3 और R इक्वल टू 1/5। अब आप PQR का मान रख दीजिए, P इक्वल टू माने थे 1/x, तो इसलिए 1/x इक्वल टू 1/2 होगा
और Q इक्वल टू 1/y माने थे तो 1/y इक्वल टू 1/3 और R इक्वल टू 1/z माने थे तो 1/z इक्वल टू 1/5। देयरफॉर x इक्वल टू 2 आएगा, x बराबर 2 और y इक्वल टू 3 आएगा और z इक्वल टू 5। तो इस तरह से x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 5। इस तरह से दिए गए समीकरण को हम आव्यूह विधि से हल करके x y z का मान ज्ञात कर लिए।